हेलो दोस्तों और A1 जर्मन सीरीज के डे 10 में आपका स्वागत है। आज हम जर्मन भाषा के सबसे ज़रूरी टॉपिक्स में से एक को समझने वाले हैं, आर्टिकल्स यानी डेर, डी और दास। यकीन मानिए, इसे समझ लिया तो A1 एग्जाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये आर्टिकल्स इतने ज़रूरी क्यों हैं, फिर तीनों को उदाहरणों के साथ देखेंगे, एक कमाल की ट्रिक सीखेंगे, वाक्य बनाएंगे और अंत में थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये आर्टिकल्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? मतलब इनके बिना क्या काम नहीं चल सकता? चलिए इसी से शुरू करते हैं। अब देखिए, इंग्लिश में तो सीधा साधा द होता है जो हर चीज़ के साथ लग जाता है, लेकिन जर्मन में मामला थोड़ा अलग है। यहाँ हर एक नाउन मतलब हर चीज़, चाहे वो इंसान हो, कोई वस्तु हो या कोई आइडिया, उसका एक जेंडर होता है, या तो मैस्कुलिन, फेमिनिन या फिर न्यूट्रल। और मैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, A1 एग्जाम में ये सच में सबसे ज़रूरी टॉपिक है। अगर आपने आर्टिकल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो समझ लीजिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन तीन मुख्य आर्टिकल्स को करीब से देखते हैं, डेर, डी और दास। तो ये जो तीन शब्द हैं, न, डेर, डी, दास, ये सिर्फ ध का मतलब नहीं बताते, ये असल में उस नाउन का जेंडर बताते हैं जिसके साथ ये लगे हैं। यही इनका असली काम है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे बस दिमाग में बिठा लीजिए। ड इस्तेमाल होता है मैस्कुलिन नाउन्स के लिए, मतलब पुरुष। दी इस्तेमाल होता है फेमिनिन नाउन्स के लिए, मतलब स्त्री। और दस बाकी सब चीज़ों या न्यूट्रल नाउन्स के लिए। आसान है ना? अब थियोरी तो हो गई, चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। कुछ रोज़मर्रा के शब्दों के साथ इसे इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए कितना लॉजिकल है। मन का मतलब है आदमी, तो जाहिर है मैस्कुलिन होगा, इसलिए आर्टिकल हुआ देर। फ्रॉ का मतलब है महिला, तो वो फेमिनिन हुई, इसलिए आर्टिकल हुआ दाई। और बुक यानी किताब, अब किताब का तो कोई बायोलॉजिकल जेंडर नहीं है, तो वो न्यूट्रल है और उसके लिए हम दस का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ रोज की बातचीत के लिए नहीं है। आप चाहे मेडिकल फील्ड में हो या गेमिंग में, प्रोफेशनल दुनिया में भी सही आर्टिकल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक मेल पेशेंट है तो वो होगा der Patient, लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो है वो न्यूट्रल है, तो उसे कहेंगे das Krankenhaus। इंटरेस्टिंग है ना? वैसे ही एक डेवलपर der Entwickler है, पर जो 3D मॉडल वो बना रहा है वो das मॉडल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे शब्दों के आर्टिकल कैसे याद रखें? मुश्किल है ना? पर घबराइए मत, मेरे पास एक जबरदस्त ट्रिक है, खास तौर पर डाई के लिए। ये है हमारा गोल्डन रूल, इसे एकदम रट लीजिए। अगर कोई भी जर्मन शब्द उंग, हाइट, काइट या ट्यून पर खत्म हो रहा है तो 99% केस में उसका आर्टिकल डी ही होगा। है ना कमाल की बात? ये एग्जाम्पल्स देखिए। प्रूफुंग, इंफॉर्मेशन, मोग्लिशकाइट, सबके आखिर में वो साउंड आ रहा है और इसीलिए इन सब के साथ बिना सोचे समझे डी लगता है। ये ट्रिक आपको नए शब्द सीखने में बहुत मदद करेगी। चलो, अब आर्टिकल्स तो समझ लिए, अब देखते हैं कि इनसे छोटे छोटे सही सेंटेंस कैसे बनाएं। Das ist का मतलब होता है this is, बस इसकी आगे सही नाउन और उसका सही आर्टिकल लगा दो। Das ist der Arzt मतलब ये डॉक्टर है। Das ist die Schwester मतलब ये बहन है। और Das ist das Haus मतलब ये घर है। देखिए, बन गया आपका पूरा सेंटेंस। और यहाँ देखिए थोड़े और प्रोफेशनल एग्जाम्पल्स, एक मेडिकल फील्ड से और एक गेमिंग से। Der Radiologe ist im Krankenhaus और The Spiel ist neu। दोनों में आर्टिकल का सही इस्तेमाल हुआ है, जिससे वाक्य का मतलब एकदम साफ हो जाता है। तो थ्योरी और एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए, अब बारी है आपकी, क्योंकि कोई भी भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। तो चलिए एक छोटा सा काम करते हैं। अभी अपने आसपास देखिए, कोई भी एक चीज चुनिए और गेस करने की कोशिश कीजिए कि उसका आर्टिकल क्या होगा, देर, डी या दस। जो भी दिमाग में आए नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी आदत बननी शुरू होगी।